लक्ष्मणः आर्य अयमस्मि। लक्ष्मण कहते हैं हे भ्राता, मैं आ गया, यह मैं हूँ। अयम अस्मि का तात्पर्य होता है मैं यह हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। रामः भवतः स्थैर्यम उत्पाद्यता मया एवं अभिहितम। आपको शांति प्रदान करने के लिए, आपको शांत करने के लिए मेरे द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई। उच्चताम इदानीम, उच्चताम ये बताइए, इदानीम अब आप ही बताइए, अब तुम ही बताइए, बताओ कि ताते धनुर्नमयि सत्यम अवेक्षमाणे, मई सत्यम अवेक्षमाणे, मुझ में सत्य देखने वाले, ताते पिता के ऊपर मैं धनु चलाऊं, धनुर्बाण चलाऊं। मुंचानी मातरी शरम स्वधनम हरंत्याम, और स्वधनम अपने धन को, अपने कौन से धन को, वह वचन रूपी धन को जो माता कैकेयी ने राजा दशरथ के पास गिरवी के रूप में रखा हुआ था, जो वचन के दशरथ ने वरदान मांगने के लिए कहा था, तो कैकेयी ने कहा था कि मैं उचित समय पर वरदान मांगूंगी, उस धन को, उस धन के रूप में जिसने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, स्वधनम हरंत्याम, अर्थात जिसने अपने धन का हरण कर लिया हो। अब मातरी, उस माता के ऊपर शरम मुंचानी, मैं बाण चलाऊं। दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, अथवा इस पूरे घटनाक्रम में जो दोषों से बाहर है, जो निर्दोष है, ऐसे छोटे भाई भरत को मैं मारूं। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, किम न क्या, रोषणाय आपको वह क्या अच्छा लगेगा, आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको जो अच्छा लगे आप ये बताओ कि आपके रोष को, आपके गुस्से को, आपके क्रोध को शांत करने के लिए आपको इन तीनों में से जो भी पाप लगे, उन तीनों पापों में से मैं कौन सा पाप करूं। किम पातकेषु किम रुचिरम त्रिषु पातकेषु, आपको इन तीनों पातकों में क्या रुचिकर लगेगा, आप मुझे बताइए। लक्ष्मण सवास्पम, आंखों में आंसू भरते हुए, हाथ धिक्कार है, हाथ धिक्कार है। असमान विज्ञायोपालभ से, अब तो आप असमान, आप हमें जो हैं विज्ञाय अर्थात जान करके, जानबूझ करके, उपालभ से, उपालभ का तात्पर्य होता है ताना देना, जिसको आजकल ताना देने का, आप मुझे उल्हाना दे रहे हैं, वो भी जानबूझ करके दे रहे हैं। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथः वर्षाण किरवस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये, जिस राज्य के लिए इतना, जिस राज्य के लिए, यत्कृते न जिसके लिए, महति क्लेश, इतना बड़ा क्लेश हुआ, जिस राज्य के लिए इतना बड़ा क्लेश हुआ, मेरा मनोरथा, उस राज्य के प्राप्त करने में मेरी कोई भी अभिलाषा नहीं है, मेरा कोई भी मनोरथ नहीं है, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। वर्षाण किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया, मुझे तो इस बात का दुख है, दुख तो मुझे इस बात का है कि चतुर्दश वर्षाणी यानी 14 वर्ष तक, निश्चित ही आपको 14 वर्ष तक वने वस्तव्यम त्वया, आपको वन में निवास करना होगा। यही मेरा क्रोध का कारण है, यही मेरा दुख का कारण भी है। आगे रामचंद्र जी कहते हैं, अत्र मोहम उपगतस्तत्र भगवान, हाय इसी कारण से तो, अत्र यहाँ, मोहम उपगतस्तत्र भगवान, हाय इसी कारण से आप भी बेहोश हैं, मूर्छित हो गए हैं। हे पिताजी, आप भी इसी कारण से मूर्छित हो गए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि निवेदितम अप्रभुत्वम, निवेदितम अप्रभुत्वम यानी आपने अपना असामर्थ्य, आपने क्या कर दिया है, अपना सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट कर दिया है। अप्रभुत्व, आपका जो शक्ति थी, आपके ऊपर जो धीरता की शक्ति थी, जो धैर्य धारण करने की शक्ति थी, जो निर्णय लेने की क्षमता थी, जो राज का चलाने का जो आपका अनुभव था, और जो आपको ज्ञान था, जो आप शास्त्रीय ज्ञान से आप भरे पड़े थे, आपने यहाँ पर अपनी कमजोरी प्रकट कर दी है, अपना असमर्थ्य प्रकट कर दिया है। हे पिताजी, इसीलिए आप इसी कारण से आप मूर्छित हैं और धरा पर पड़े हुए हैं। मंगलार्थे अनया दत्तान वलकलांस तावदानय
करोम्यन्यैर्नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम। हे मैथिली हे सीते, मंगलार्थे, मंगल कार्य के लिए, यानी जो राज्याभिषेक के समय पहने जाने वाले, पहनने के लिए उस समय जो रिवाज है, रीति रिवाज है, शास्त्रीय जो रिवाज है, उस शास्त्रीय संस्कारों के समय पहनने वाले जो वलकल हैं, जो वृक्षों के छाल से बने हुए जो वस्त्र हैं, तावत आनय, आप उनको लाओ, जो आपको पहले यहाँ दिए गए थे कि अब जो राजपाठ का जो राज्याभिषेक होगा उस समय जो धार्मिक संस्कार करने के लिए जो ये वस्त्र पहने जाने थे वृक्षों की छाल वाले, उन वस्त्रों को आप लाइए। करोम्यन्यैर्नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम्। अब करोमि अन्य नृपैर्धर्मं, अब मैं नैवाप्तं नोपपादितम, मैं उस धर्म का पालन करूँगा जो कि पहले कभी किसी राजा को न अवाप्तम, ना तो प्राप्त हुआ और न ही किसी ने उस धर्म का पालन किया। अर्थात इससे पहले राजाओं ने, कई राजाओं ने न तो वनवास, जो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, और न ही किसी को ऐसा मौका मिला कि जो इस उम्र में, मेरी उम्र में, जिसको कि राज सिंहासन पर बैठना चाहिए था और उसको वनवास जाना पड़ रहा है, वन में रहने के लिए जाना पड़ रहा है, इस प्रकार का जो अनोखा जो धर्म है उसका पालन मैं करूँगा। सीता गृह्णातु आर्यपुत्र, ये लीजिए आर्यपुत्र। रामः मैथिली है सीते, किम व्यवस्थितम, अब आप बताइए आप क्या करेंगे, आपका क्या विचार है। सीता ननु सधर्मचारिणी खलु अहम, मैं ननु निश्चित ही सधर्मचारिणी, मैं तो आपके साथ धर्म का पालन करने के लिए ही बनी हूँ। खलु अहम, निश्चित रूप से मैं आपके साथ ही जाऊँगी। रामः मया एकाकिना किल गंतव्यम, मया एकाकिना, या मुझे अकेले ही जाना होगा, मुझे अकेले ही वन में जाना चाहिए। सीता कहती है अतोनु खलवनु गच्छामि, तो इसलिए मैं भी आपके साथ आपके पीछे पीछे चलूँगी, मुझे भी आपके पीछे ही जाना चाहिए। राम वने खलु वास्तव्यम, वहाँ वन में रहना होगा। वन में रहना का तात्पर्य है वहाँ कई कष्ट झेलने होंगे, वहाँ राजमहल के जैसे ठाट बाट तो नहीं मिलेंगे, उस जंगल में रह करके वहाँ तो कष्ट ही कष्ट हैं। जंगली पशुओं के बीच में रहना होगा, जहाँ राजमहल की तरह न तो सोने को आरामदायक बिस्तर मिलेंगे, न खाने को राजभोग मिलेंगे, तो इस प्रकार से, और सेवा करने के लिए ना हो तो वहाँ सेविकाएँ मिलेंगी, हमें जंगल में बसना होगा, वहाँ तो निश्चित रूप से ही बहुत ही कष्ट हैं। सीता कहती है तत् खलु में प्रसाद, मैं उसे ही अपना प्रासाद, प्रासाद का तात्पर्य है राजमहल, यानी मैं उसे ही अपना राजमहल समझूंगी। मैं वन में ही राजमहल की तरह आनंद का अनुभव कर लूँगी, मैं ऐसा आभास करूँगी कि जैसे मैं वन में रही हूँ, क्योंकि जहाँ राम तहाँ राजधानी, जहाँ आप हैं वही मेरी राजधानी है, ऐसा सीता का आशय है। रामः श्वशुर शुश्रूषापि चते निर्वर्तयितव्याः। श्वशुर यानी सास ससुर जी की जो शुश्रूषा है, जो सेवा है, वह भी तो आपका कर्तव्य है, आपको तो उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि महल में आप रहेंगे तो रानियों का भी मन लगा रहेगा, राजा का भी मन लगा रहेगा, और आपको आपके द्वारा माता पिता ने, मेरे माता पिता, मेरे जितने भी माताएं हैं और जो आपकी सास हैं उनकी सेवा करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। सीता कहती एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इस उद्देश्य के लिए तो मैं देवताओं को प्रणाम कर लूँगी, अर्थात मैं जो ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा, सास ससुर की सेवा नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं देवताओं से क्षमा मांग लूँगी। लक्ष्मण वार्यताम इयम्, लक्ष्मण के लिए कहते हैं राम, लक्ष्मण इनको रोकिए, इनको वन जाने से रोकिए, ये मेरे साथ ना पाएँ, इसलिए आपको इन्हें रोकना होगा। वार्यताम इयम्, आप इनको रोकिए। लक्ष्मण कहते हैं आर्या नोत्सहे श्लाघनीये काले वारयितुम अत्र भवती। आर्य हे भ्राता, मेरे पास नोत्सहे, इतना उत्साह नहीं है कि इस श्लाघनीय कार्य के लिए, इस पुण्यशाली प्रशंसनीय कार्य को करने के लिए मैं आदरणीय को, यानी माता सीता को, इस श्लाघनीय काल में, इस प्रशंसनीय कार्य को करने के लिए न उत्साह, मेरे पास इतने साहस नहीं है कि वारितुम अत्र भवती, मैं उनको रोक सकूं।